अब मंत्री बनने के लिए भी बड़ी लंबा घिसना पड़ेगा आपको। सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो हर विभाग में 3 लेवल के मंत्री होंगे, तो अधिकारी में सबसे बड़ा और मंत्री में सबसे बड़ा। इन लोग की सहायता के लिए क्या होता है, आर्टिकल 164 में कहता है नियुक्त जो मंत्री एवं चीफ मिनिस्टर यानी सीएम एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्री की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, अन्य मंत्री की नियुक्ति। सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल, और सीएम के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। कौन करेंगे, राज्यपाल। याद रहेगा, सीएम तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आर्टिकल 163-64 वहां आपको पढ़े थे 74 और 75, 74 और 75। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा उसके सहयोग से उसके कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। बस उसको यहाँ किस में कन्वर्ट कर देना है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। बताइए केंद्र में जो मंत्री बने थे वो कितने कैटेगरी के थे, 4, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और एक एक्सेप्शन केस था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यहाँ पे भी वही होगा कि अगर मान के चलिए आपका शिक्षा विभाग है, कौन सा विभाग, शिक्षा विभाग, तो हर विभाग में 3 लेवल के मंत्री होंगे। पहला होगा कौन सा, कैबिनेट मंत्री, इनके नीचे लेवल के होंगे राज्य मंत्री, और उस सबसे छोटे मंत्री उप मंत्री हो गए। तो हर विभाग में कितने मंत्री होते हैं, 3, और अगर कैबिनेट नहीं है तो यही क्या कहलाएगा, स्वतंत्र प्रभार कहलाएंगे। नहीं समझे। और ऐसे ही कोई भी विभाग देखेंगे, यदि अगर आप सपोज कीजिए कि गृह विभाग ले ले, क्या ले ले, गृह मंत्रालय, तो गृह विभाग में भी कितने मंत्री, सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। बताइए तो राज्य मंत्री क्या हर एक राज्य में होते हैं या फिर सीनियरिटी जूनियरिटी के लिए, यहाँ राज्य का मतलब सीनियर और जूनियर से, कैबिनेट सबसे सीनियर, राज्य मंत्री जूनियर, उप मंत्री सबसे जूनियर। यहाँ राज्य का मतलब यूपी बिहार झारखंड से नहीं है, यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी के लिए। क्या ऐसे ही मंत्रालय आपको हम भाग 5 में पढ़ाए थे कि नहीं, हर विभाग में कितने मंत्री, सबसे सीनियर, उससे जूनियर, सबसे जूनियर, उप मंत्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, उप मंत्री। अब उसके बाद इन लोग की सहायता के लिए क्या होता है, सचिव होते हैं। क्या होते हैं, ACS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ACS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। समझ में आ गया कि नहीं। तो बताइए कैबिनेट मंत्री के बाद अगर ऐसे देखिएगा तो देश चलाने के लिए 2 तरह से व्यवस्थाएं हैं, एक जनता द्वारा चुन के आएगा, एक यूपीएससी से प्रमोशन लेके आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यूपीएससी से प्रमोशन लेके आएगा। समझ में आ गया। जनता द्वारा चुन के आएगा तो मंत्री क्या बनेगा, मंत्री, और यूपीएससी से प्रमोशन लेते हुए आएगा तो बड़ी लंबा प्रमोशन होता है भाई, 10-15 साल तो डीएम बना के छोड़ देता है। समझ में आ गया कि नहीं, डीएम का दिमाग नोचाते रहता है, ऊपर से जो ऑर्डर आ जाएगा फॉलो करो। समझ में आ गया कि नहीं, नीति नहीं बना पाएगा डीएम, ऊपर से जो आएगा फॉलो करते रहिए। तो बताइए जनता द्वारा चुन के आएंगे तो मंत्री, मंत्री बनने के लिए भी बड़ी लंबा घिसना पड़ेगा आपको। नहीं समझ आ गया। तो जनता द्वारा चुन के आएंगे तो मंत्री, और यूपीएससी से आएंगे तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अब मंत्री में भी अगर बड़का होगा क्या, मुख्यमंत्री, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी बढ़ के हो जाएंगे चीफ सेक्रेटरी। कौन हो जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी। तो अधिकारी में सबसे बड़ा चीफ सेक्रेटरी और मंत्री में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत।